हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। इसमें हमने सब कुछ अपना टॉपिक सारे क्लियर हो चुके हैं। हमारे एसिड के बारे में पढ़ लिया हमने, बेसिस के बारे में पढ़ लिया है, सॉल्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ लिया है, पीएच वैल्यू, पीएच इंडिकेटर वगैरह के बारे में भी पढ़ चुके हैं और हमारे सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट भी हो चुके हैं। बस हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिसको हम कहते हैं पीओपी। उससे पहले अपना एक टॉपिक देखेंगे, उसका क्या होता है, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। क्या जो हमारे क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट के वो ड्राई होते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा है इसमें, क्रिस्टल ऑफ सम सॉल्ट कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एसोसिएट वाटर। जो ये एसोसिएट वाटर होता है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द वाटर एसोसिएट विद द क्रिस्टल ऑफ एनी सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको समझ आ गया हो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। जो हमारा सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट के कोई भी क्रिस्टल हो उसके साथ जो वाटर एसोसिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, द सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन क्या होता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या होता है, CuSO4.5H2O, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। जैसे जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O, जिसका कलर क्या है, वाइट होता है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, उसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, Na2CO3.10H2O, जिसका कलर क्या बताया था, वाइट बताया था। अब ये क्या है, इप्सम सॉल्ट, इसका फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O, जिसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। ठीक है, अगर जो कुछ ऐसे हमारे सॉल्ट होते हैं जो एनहाइड्रस होते हैं या फिर पार्शियली हाइड्रेटेड होते हैं, अगर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो क्या होंगे, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ली तो वो क्या हो जाएंगे, मोइस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ये प्रॉपर्टी होती है सॉल्ट की, जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को फ्रॉम एयर वगैरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डेलिक्विसेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो सॉल्ट ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं डेलिक्विसेंट। ठीक है, इस जो ये प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं डेलिक्विसेंस, और जो ये शो करते हैं सॉल्ट, जिनके द्वारा ये प्रॉपर्टी शो की जाती है, उन सॉल्ट को हम बोलते हैं डेलिक्विसेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ, एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस में बता चुकी हूँ, जिसमें वाटर नहीं होता उसे हम एनहाइड्रस बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, आपने देखा होगा जो रेनी सीजन होता है तो उसमें वो मॉइस्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है उसमें थोड़े से अमाउंट में मैग्नीशियम क्लोराइड मिला होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, और हमें पता है मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा है, वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, डेलिक्विसेंस प्रॉपर्टी शो करता है। तो यानी कि वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए जो होता है हमारा कॉमन सॉल्ट मॉइस्ट हो जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पीओपी। इस वाले टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉमन सॉल्ट जो है रेनी सीजन में मोस्ट कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है पीओपी के, अब यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, हमारा फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिखो 2CaSO4.H2O। ये अभी मैं जब केमिकल रिएक्शन आपको बताऊंगी इसकी कि इसका प्रिपरेशन क्या है, तभी आपको समझ आ जाएगी ऐसा क्यों लिखा। और इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी यानी हाफ, हाइड्रेट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे होती है। अब मैंने जिप्सम का पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जो ये जिप्सम है इसको जब हम हीट करेंगे, हीट भी हम एक करेक्ट टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर भी हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट रहना चाहिए, तभी हमारा पीओपी अच्छा पीओपी बनेगा। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन। जब इसको हम हीट करते हैं तब हमको क्या मिलता है, 2CaSO4.H2O प्लस 3H2O। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे निकल जाते हैं H2O के। अब मैंने यहाँ पे इसको एक और रिएक्शन दिखाई है। मैंने यहाँ क्या किया था, इसको बैलेंस कर दिया था, 2 मोल्स ले लिए थे।
इसलिए ये ऐसा हो गया। अगर मैं इसका सिर्फ 1 मोल्स लेती हूँ तब मैं इसको हीट करती हूँ तो ये फॉर्मूला आएगा। अगर मैं इस जो ये नीचे रिएक्शन लिखी हुई है अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो सब में 2 का मल्टीप्लाई करूँगी, 2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2CaSO4.H2O प्लस यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3H2O। ठीक है, आई होप आपको इसकी प्रिपरेशन समझ आ गई होगी। जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो हमें टेम्परेचर को कंट्रोल रखना पड़ता है, बड़ा केयरफुली रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ कर दिया, अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हाफ H2O ये भी चले जाएंगे और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा CaSO4 जो कि जिसकी सेटिंग पावर बहुत ही बेकार होती है। ठीक है, इसको हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। जब आप इसको जो CaSO4 को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो ये हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, हार्ड मास में सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। वाइट इन कलर होता है, ऑर्डरलेस पाउडर होता है। ठीक है, वाटर के साथ क्या कैसे रिएक्शन करता है, जब ये व्हेन मिक्सड विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर जैसे 50% ऑफ मास इट फॉर्म अ प्लास्टिक मास इवॉल्व हीट एंड क्विकली सेट टू अ हार्ड पोरस मास। जैसे मैंने यहाँ बोला ना कि अगर CaSO4 होएगा, हम इसको ज़्यादा हीट कर देते हैं और CaSO4 होता है तो जो ये है हार्ड पोरस मास में कन्वर्ट नहीं होगा, सेट नहीं होगा उसमें। अगर इसका ये करेक्ट फॉर्मूला बन के आता है और जब हम इसको वाटर मिलाते हैं तो ये क्या होगा, इसमें से हीट इवॉल्व होगी और क्या होगा ये हार्ड किस में सेट हो जाएगा बहुत ही जल्दी, हार्ड पोरस मास विद इन 10 मिनट्स। दिस इज कॉल्ड सेटिंग प्रोसेस। इसकी सेटिंग प्रोसेस क्या होगी, अच्छी होगी अगर हमारा यही कंपाउंड बन के आता है तो। और सेटिंग प्रोसेस क्या होती है, इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, CaSO4.H2O जब ये 3 मोल्स वाटर के लिए जाते हैं और हमारा क्या बन जाता है, फिर से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। जब हमने जो POP लिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें जब हम वाटर को ऐड कराते हैं, वाटर की मिक्सिंग करते हैं तो फिर से हमें क्या मिलता है, जिप्सम। इसी को क्या बोलते हैं, सेटिंग प्रोसेस होती है। और अगर ऐसा नहीं होता कुछ जैसे मैंने यहाँ बताया टेम्परेचर में कम या ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से डिसबैलेंस हो जाता है तो ये इसकी सेटिंग पावर है वो अच्छी नहीं होगी, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम POP को फॉर्म करते हैं। ठीक, अब इसका यूजेस का होता है सीलिंग एयर गैप्स, ठीक है, मेकिंग स्टैचूज टॉयज़ वगैरह उनके कार्स जो बनते हैं वो उन सबको बनाने के लिए, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, ब्लैक बोर्ड की चौक जो आती हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे हमारे फ्रैक्चर हो जाता है वॉन्स में तो जो उसका प्लास्टर बनता है उनको क्रिएट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमारा POP का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अब सबसे पहले एक और चीज़ हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे वो है लाइमस्टोन। हमारे NCERT के क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनमें इन तीनों फॉर्मूलों का काफ़ी यूज़ होता है और हमें पता नहीं होता कि, और वो भी इनके नाम से, जैसे लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे पूछ लिया जाता है तो CaCO3, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, क्विकलाइम प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। जब हम CO को वाटर से रिएक्ट कराएंगे यानी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, स्लैग लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, लाइमस्टोन, क्विकलाइम एंड स्लैग लाइम, इन तीनों का फॉर्मूला याद रखना है। मेरा ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें और मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।